Assalamualaikum, welcome back our YouTube channel. Hope so you will be fine, guys. Today we discuss about MGT 502 organizational behavior, most repeated MCQs for midterm preparation. 50 plus MCQs मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ये अपडेटेड फाइल है और अभी मैं पार्ट 1 फाइल का क्रिएट करूंगी. नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इसका सेकंड पार्ट भी क्रिएट करूंगी वीडियो का. तो क्वेश्चन नंबर 1 है पैसिवली एंड ऑप्टिमिस्टिकली वेटिंग फॉर कंडीशन टू इम्प्रूव ट्रस्टिंग मैनेजमेंट टू डू राइट थिंग्स. तो कहते हैं कि पैसिवली और ऑप्टिमिस्टिकली अगर किसी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ट्रस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम को राइट थिंग है तो वो है लॉयल्टी. क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज अ जेनेरिक टर्म दैट कवर a broad range of feeling that people experience. तो ये इफेक्ट होता है जो लोगों के ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस फीलिंग को कवर कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 3 है पॉजिटिव मोड इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग फीलिंग एक्सेप्ट. मीन के जो पॉजिटिव मोड है इसके अलावा है तो वो हॉस्टिलिटी होता है. मीन के इसके अलावा उन्होंने पूछा है एक्सेप्ट, मीन कि ये नहीं है इसके अंदर पॉजिटिव मोड में. क्वेश्चन नंबर 4 है कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज जेंडर एंड मटेरियल स्टेट आर नोन एज. तो ये होती है बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक. क्वेश्चन नंबर 5 है The big five model of personality contain all of the following dimension except. मीन के उन्होंने कहा है कि जो बिग फाइव मॉडल पर्सनैलिटी दे रही है डिमेंशन उनमें से ये नहीं है तो ये इंट्रोवर्जन होता है, ये नहीं है इसमें शामिल. क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नली कोज्ड बिहेवियर. कहते हैं कि जो एट्रीब्यूशन थ्योरी के मुताबिक कौन सी एग्जांपल एक्सट्रीमली कोज्ड बिहेवियर को शो कर रही है. तो एन एग्जांपल एन इम्प्लाइज लेट बिकॉज ऑफ अ फ्लैट टायर. तो इसका ये आंसर है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी के. क्वेश्चन नंबर 7 है ओल्ड एज वर्कर्स आर परसीव्ड टू बी रेसिस्टेंट टू न्यू डैश. तो वो टेक्नोलॉजी होती है क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते. क्वेश्चन नंबर 8 है सस्पेंडिंग एन एम्प्लॉय फॉर डिसऑनेस्ट बिहेवियर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच मेथड ऑफ शेपिंग बिहेवियर. तो ये पनिशमेंट होती है जब उनको सस्पेंड किया जा रहा होता है उनके डिसऑनेस्ट बिहेवियर की वजह से. क्वेश्चन नंबर 9 है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो कलर एक्सेप्ट है इसके, मीन के कलर नहीं होता इसमें. क्वेश्चन नंबर 10 है इफ यू आर प्राउड ऑफ योर अकॉम्प्लिशमेंट एंड आर कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटी यू हैव अ. तो कहते अगर तो आपको अपने अकॉम्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंस है अपनी काबिलियत पर तो यू हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम. क्वेश्चन नंबर 11 है द टेक्निक ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM हैज बीन बोरोड फ्रॉम. तो ये जापानीज एक टेक्निक है. क्वेश्चन नंबर 12 है साइकोलॉजिकल मेजर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. के देखिए जो साइकोलॉजिकल मेजर कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड में हैज बीन प्राइमरली एट विच लेवल ऑफ एनालिसिस. तो ये इंडिविजुअल लेवल पर बात की जा रही होती है, ग्रुप लेवल पे बात की जाती है, फिर देन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे बात की जा रही होती है. क्वेश्चन नंबर 13 है when we rank an individual value in order of their dash we obtain the person value system. तो ये इंटेंसिटी होती है जिसमें हम इंडिविजुअल की वैल्यू को रैंक कर रहे होते हैं और obtain कर रहे होते हैं कि पर्सन वैल्यू सिस्टम होता है तो ये इंटेंसिटी होती है. क्वेश्चन नंबर 14 है a change in behavior that occur as a result of experience is relatively. तो वो कहते हैं कि अगर तो जो रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस देखा जाए तो वो बिहेवियर चेंज होता रहता है तो ये रिलेटिवली टेम्परेरी बिहेवियर होता है ना. क्वेश्चन नंबर 15 है एन एरिया ऑफ स्टडी दैट ब्लेंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल. कहते हैं कि वो एरिया ऑफ स्टडी जिसमें ब्लेंड किया जाता है साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी एंड फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन अदर इज नोन एज. तो ये सोशल साइकोलॉजी होती है जिसमें हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को जो तस्वर है उसको ब्लेंड कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है डैश इज वन एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड मैनेज इमोशनल कॉज एंड इंफॉर्मेशन. तो ये होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी होती है जो डिटेक्ट कर रही होती है, निशानदेही कर रही होती है और मैनेज कर रही होती है इमोशंस को. क्वेश्चन नंबर 17 है
Which of the following determinant of human behavior is an organization is study in organizational behavior? कहते वो कौन सा ह्यूमन बिहेवियर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में? तो इंडिविजुअल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है नॉर्मली मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉर्मली तौर पर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं गेट थिंग डन थ्रू अदर पीपल, मीन के जो भी प्रोडक्ट वगैरह उन्होंने बनवाना होता है वो अपने एम्प्लॉय वर्कर्स वगैरह से क्रिएट करवाना होता है, तो वो मैनेजर एज लाइक अ लीडर वर्क कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है which of the following managerial role managers do not perform in an informational role? तो ये negotiator होता है जो एज लाइक इंफॉर्मेशन रोल परफॉर्म नहीं कर रहा होता। क्वेश्चन नंबर 20 है 4P साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश, तो ये पीपल, प्रोडक्ट, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोसेस पे वर्क कर रही होती है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। Question number 21 है the differences in various defining personal traits such as age, gender, race, material status, ethnic origins, religion, education and many secondary qualities is known as, तो कहते हैं वो कौन सी differences various define करती हैं पर्सनल के traits को, जिसमें उसकी एज होती है, उसका जेंडर मीन कि वो मेल है या फीमेल है, रेस उनकी नस्ल और मटीरियल स्टेटस मीन कि सिंगल है या मैरिड है, एथनिक ओरिजिन्स उनके एथनिक ओरिजिन्स और रिलीजियस उनका रिलीजन और उनकी एजुकेशन, ये इनकी सेकेंडरी क्वालिटीज़ है। इसको हम क्या कहते हैं डाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि हर जो कंट्री है यहाँ हाँ ये कंट्री टू कंट्री वेरी होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं डाइवर्सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है The phenomena of perception tell us that, तो ये इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आ रहे होते हैं। People interpret the input from their senses to give meaning, कहते हैं कि जब परसेप्शन होती है लोग अपनी मतलब थिंक करते हैं फिर वो अपनी सेंस से उसको कोई मीनिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है Which of the following approach evaluate the organization ability to convert skills and resources into goods and services efficiency, कहते वो कौन सी अप्रोच होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को एवेल्यूएट किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है उनके स्किल्स भी इनके जो वहाँ पर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं, इनटू गुड्स मीन कि वो जो प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और जो भी वो सर्विसेज दे रही होती हैं उनकी एफिशिएंसी को, तो ये द टेक्निकल अप्रोच होती है। तो इस तरह के भी आपको सिनेरियो बन के आ रहे होते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 है Which of the following is an important moderator of the satisfaction turnover relationship, कहते हैं कि इनमें से कौन सा important moderator satisfaction turnover relationship है? तो ये एम्प्लॉय लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मीन कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं सेटिस्फैक्शन टर्नओवर रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 25 है द फर्स्ट स्टेज इन द परसेप्शन प्रोसेसेस, तो ये फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज इस तरह से आपको परसेप्शन से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन या कुछ नहीं बन के आ सकता है, तो ये एक्सपोजर्स टू स्टिमुलाई होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है सदफ हैज अ लो एब्स्टेमिज्म rate, she takes responsibility for his health and has good health habits, she is like to have a internal locus of control है ये क्योंकि वो कम से कम कोशिश करती है कि वो एब्सेंट हो अपने काम से अपनी जॉब से, तो ये एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है ताकि वो उसको छुट्टी ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 27 है साजिद is of the view that people and circumstances control my fate, मीन कह रही है कि साजिद एक ऐसा व्यू देख रहा है कि पीपल और सर्कमस्टांसेस उसकी कंट्रोल में मीन कि उसकी फेट में है। व्हाट सॉर्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल ही प्रोसेसेस, तो ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है जिसमें लोग अगर कुछ उनके साथ बुरा हो जाता है कुछ ऐसा होता है तो वो कहते हैं कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है मीन के लोग उनके हक में है, तो फिर अगर बाहर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गए ये इंसिडेंट हो गया और उनके मतलब जो वो अचीवमेंट करना चाह रहे वो नहीं होते तो फिर वो लोगों पे डाल देते हैं, तो ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं। इस तरह से आपको असाइनमेंट दी आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है
Which of the following term is used to describe broad range of feelings that people experience? तो कहते हैं वो कौन सी रेंज होती है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है और फीलिंग्स ऑफ द पीपल और एक्सपीरियंस को, तो ये इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। तो कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन का इम्पैक्ट हो रहा होता है इंडिविजुअल के ऊपर, ग्रुप पर या स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के ऊपर, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है। इस तरह से भी आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे भी डेफिनेशन आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कंपैरेटिव एटीट्यूड क्रॉस कल्चर एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट आर मेन फोकस ऑफ डैश। तो ये जो कहते हैं कि कंपेरेटिव एटीट्यूड होना और क्रॉस कल्चर एनालिसिस करना या ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट पे फोकस करना, तो ये एंथ्रोपोलॉजी है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं सिनेरियो बन के शॉर्ट क्वेश्चन में, तो जस्ट आपने उसका नेम बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कैटेगराइजिंग और लेबलिंग पीपल ऑन द बेस ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। तो ये स्टीरियोटाइपिंग होती है, मीन के लोगों की कैटेगराइज और के ऊपर ही उनके सिंगल एट्रीब्यूट पे उन्हें कोई कह देना कि ये पर्सन ऐसा है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग होती है। स्टीरियोटाइपिंग से रिलेवेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज लेवल ऑफ द मैच्योरिटी फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजन। कहते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेज लेवल ऑफ मैच्योरिटी का है जिसमें एथिकल डिसीजन लिए जाते हैं, तो पोस्ट मॉरल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग मॉडल। इनमें से कौन सा डिसीजन मेकिंग मॉडल नहीं है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है डिसीजन मेकिंग मॉडल की आपने टाइप्स बतानी है, कितने तरह से आप मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें रिलेशनल मॉडल है, इंट्यूटिव मॉडल है और गार्बेज कैन मॉडल है, तो ये टेक्निकल मॉडल नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द शेयर्ड बिलीव अबाउट एक्सपेक्टेड बिहेवियर एम्ड एट मेकिंग ग्रुप्स फंक्शन इफेक्टिवली। कहते हैं कि इनमें से कौन सा शेयर्ड बिलीव होता है जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है बिहेवियर को और एंड को कि एक ग्रुप जो है फंक्शनल जो उसके फंक्शंस इफेक्टिवली वर्क करेगा, तो ग्रुप नॉर्म्स होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 है मिस्टर अली इज द मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ही ऑलवेज गिव न्यू आइडियाज एंड ट्राइज टू get maximum information regarding the project they are handling. Which of the following job roles he is performing? कहते हैं कि एक मिस्टर अली मेंबर ऑफ द ग्रुप है, he always give a new idea, मीन कि हमेशा नए आइडिया को शेयर करता है अपने ग्रुप मेंबर के साथ और ट्राइज टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, और ट्राई करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन ले सके और उसको हैंडल कर सके। तो इस वाले ग्रुप कौन सा रोल अदा कर रहा है, तो ये टास्क ओरिएंटेड रोल अदा कर रहा है। इस तरह से आपको लॉन्ग सिनेरियो क्वेश्चन के बन के आ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द negative consequences or the withdrawal of the positive consequences to reduce the likelihood of repeating the behavior in similar setting is called। तो कहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मीन के एक नेगेटिव नताइज और उसके विदड्रा किए जाए पॉजिटिव नताइज, तो वो रिड्यूस कर ले होते हैं लाइकलीहुड को, और रिपीटिंग जो बिहेवियर उनका होता है सिमिलर सेटिंग में, तो इस कार्ड होता है पनिशमेंट। मीन कि अगर वो बार बार छुट्टी कर रहे हैं और एक्सक्यूज दे रहे हैं, अगर उन्हें पनिशमेंट मिलेगी या उनकी सैलरीज से कटौती की जाएगी, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम लेम एक्सक्यूज भी नहीं करेंगे ऑन द टाइम जॉब पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है अकॉर्डिंग टू द डेविड मैकलेंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अ पर्सन ट्राइंग टू मेकिंग अदर बिहेव इन सच अ मैनर व्हिच अदरवाइज दे वुड नॉट बिहेव्ड हैज। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैकलेंड थ्योरी के मोटिवेशन देना पर्सन को, वो ट्राई करे बिहेव सच एज अ मैनर, मीन कि ऐसा बिहेव करेगा जो करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ़ायदा हो, अदरवाइज दे वुड नॉट बिहेव्ड एज। तो ये नीड फॉर पावर होती है, मीन के अदरवाइज वो वैसा बिहेव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हेन अ मैनेजर अलाउ टाइम रिलैक्सेशन टू एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन बैलेंस देयर वर्क शेड्यूल्स एंड पर्सनल लाइफ, इट्स एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ। तो कहती है वो मैनेजर अलाउ करता है रिलैक्सेशन एम्प्लॉयज को ताकि वो बैलेंस कर सके वर्क के शेड्यूल में और अपनी पर्सनल लाइफ में, तो इट एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ, तो ये फ्लेक्स टाइम होता है।
क्वेश्चन नंबर 39 है द टीम्स विद implies scattered or spread at multiple different are known as। तो ये वो टीम जो implies में scattered फेयर पैदा कर देती है मुख्तलिफ तरीकों से, तो ये होता है virtual। क्वेश्चन नंबर मीन, यहाँ पे स्केटर्ड मीन के बिखरे हुए होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, और वो टीम में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं एक साथ, वर्चुअली तौर पर वो काम कर रहे होते हैं। स्केटर्ड मीन बिखरे होना डिफरेंट साइड्स पे। क्वेश्चन नंबर 40 है which of the following is an example of a goal setting in management by objective MBO style। तो कहते हैं कि MBO स्टैंड पर मैनेजमेंट बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है कि वो कौन सी गोल सेटिंग मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर उसकी कौन सा स्टाइल है, तो ये डिक्रीज पे रोल कॉस्ट बाय 60%, मीन कि वो जो पे रोल होता है उसकी 60% को डिक्रीज कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है द मेजर ऑफ द appropriateness ऑफ गोल चूजन इज कॉल्ड। तो कहते हैं कि वो ऐसा मेजरमेंट जिसको एप्रोप्रिएट मीन कि वो मुनासिब हो गोल को चूज करने के लिए, तो ये इफेक्टिवनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड एज डिस्कस्ड इन द बिग फाइव मॉडल। कहते हैं कि वो इनमें से कौन सी ट्रेड नहीं है जो बिग फाइव मॉडल में डिस्कस की गई है, तो द मोटिवेशन ट्रेड नहीं है। बाकी एग्रीएबलनेस कौन सी कंसेशनस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग मॉडल मेक यूज ऑफ गट हीलिंग। कहते हैं कि इनमें से कौन सी डिसीजन मेकिंग मॉडल है जो यूज कर रही होती है गट हीलिंग, तो इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग जो होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक असम्पशंस ऑफ मैस्ले हायरार्की ऑफ नीड एक्सेप्ट। कहते हैं कि इनमें से कौन सी जो मैस्ले ने हायरार्की बनाई हुई थी नीड की वो इसमें से नहीं है, तो वो है need are simple with few need acting consecutively, तो ये नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 45 है if you have the ability to understand how other feel, इसमें मतलब ऐसी एबिलिटी आप में काबिलियत होना कि दूसरे के फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, even without being told, बगैर बोले, you have the ability to, तो ये show empathy होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है if a person is influenced by surrounding while making a decision he she is actually influenced by। तो कहते हैं कि ऐसी पर्सन जो मुतासर हो जाता है अपने इर्द गिर्द के while making a decision करते हुए she is actually influenced by, तो वो सिचुएशन से मुतासर हो रहा होता है पर्सन। क्वेश्चन नंबर 47 है all of the mentioned signs have contribute to the growth of the organizational behavior। कहते हैं कि इनमें से जितने भी साइंसेज हैं कंट्रीब्यूट मीन के ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ऑफ बिहेवियर को ग्रो करना, तो एक्सेप्ट इसमें से नहीं है, तो जियोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है, सोशियोलॉजी है और सोशल साइकोलॉजिकल है। मीन के इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 3 पॉइंट आपने राइट डाउन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है तो ओपिनियन और बिलीव सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज नॉन है। कहते हैं कि आपने राय देना और बिलीव करना सेगमेंट के ऊपर, तो ये वाला एटीट्यूड कौन सा एटीट्यूड होता है, तो ये कोग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरह से भी कोग्निटिव कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशंस। कहते हैं इन सब में मोटिवेशंस के एलिमेंट्स है एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं है, none of the given, I mean persistence, intensity, direction। तो इस तरह से आपको मोटिवेशन से रेलेवेंट एलिमेंट्स का भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 50 है एट्रीब्यूशन व्हिच प्रोटेक्ट द सेल्फ एस्टीम और प्रेजेंट अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज आर इन द कैटेगरी ऑफ व्हिच बेस। तो ये सेल्फ सर्विंग बेस होती है। कहे कि ऐसे एट्रीब्यूशन जो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं आपकी सेल्फ एस्टीम को और प्रेजेंट कर रही होती है आपके पॉजिटिव सेल्फ इमेज को, मीन कि आपका पॉजिटिव इमेज दूसरों के सामने पेश करना, तो ये वाली कैटेगरी आपकी सेल्फ सर्विंग बेस के ऊपर वर्क कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है मिस्टर फहद वन डे सैलरी वाज डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज uninformed leave as he was already warned about this behavior, it is an example of this method of shaping behavior। तो ये पनिशमेंट है, मीन के वो विदाउट बताए छुट्टी करता है, उसकी सैलरी काट ली जाती है, तो ये पनिशमेंट उसके ऊपर वर्क कर रही है। क्वेश्चन नंबर 52 है
Which of the following is true about emotions? तो इनमें से कौन सा emotions के according true है? तो they are more intense than mood. तो कहते कि जो आपके more intense हो आपके mood के according. Question number 53 है in work value achievement can be described as. तो कहते कि work की value और achievement मीन कि आपका जो product create कर रहे हैं उसको value मिल रही है मार्केट में. कैन बी डिस्क्राइब्ड एज तो ये कैरियर एडवांसमेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 55 है बिहेवियर ऑफ कोलीग इंस्ट्रक्टर्स टू इग्नोर द रेज्ड हैंड ऑफ स्टूडेंट. बिहेवियर ऑफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर जो होता है इग्नोर कर रहा होता है रेज हैंड को, स्टूडेंट के जो हाथ रेज कर रहे होते हैं. दैट एलिमिनेट द हैबिट ऑफ स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन. ये जो हैबिट है स्टूडेंट के क्वेश्चन को कम करने की कोशिश की जा रही है. दिस इज एन एग्जांपल होते ये एक एक्सटेंशन है. क्वेश्चन नंबर 55 है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हु वायलेट एस्टेब्लिश्ड norms that result in negative consequences for the organization in members or both show. तो कहते हैं कि organizations में वो members जो violate कर रहे होते हैं establishment norms, इसके result ये होते हैं कि नेगेटिव नतीजे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और इट्स मेंबर और बोथ शो क्या कर रहे होते हैं डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं जो कि नेगेटिव वे में आता है. क्वेश्चन नंबर 56 है इन द फॉलोइंग स्टेप इन डिसीजन मेकिंग विच वुड कम फर्स्ट. तो कहते हैं कि अगर तो आप डिसीजन मेकिंग स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें फर्स्टली कौन सा आता है? तो जनरेट अल्टरनेटिव जो है वो सबसे पहले स्टेप आता है. क्वेश्चन नंबर 57 है द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू वर्क अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप कैन बी टर्म्ड एज. कहते कि ऐसी काबिलियत जो पर्सन के वर्क को अंडरस्टैंड करने और उसको मोटिवेट कर रही होती है पीपल को ताकि वो इंडिविजुअली और ग्रुप में भी अच्छा वर्क परफॉर्म कर सके, तो ये ह्यूमन स्किल्स होती हैं. क्वेश्चन नंबर 58 है द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्ट देयर सेंसरी इंप्रेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड. कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरप्ट कर रहा होता है अपनी सेंसरी इंप्रेशंस को इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग, और अपनी सेंसरी इंप्रेशन में के रिसेप्शन का काम कर रहा होता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अंडरस्टैंड करता है और उसका फिर एक मीनिंग क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो उसने ऑब्जर्व किया होता है. इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड परसेप्शन होती है. ये इसकी डेफिनेशन है परसेप्शन की. क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इवैल्यूएट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू इनोवेटिव एंड फंक्शन क्विकली एंड रिस्पॉन्सिवली. कहते हैं कि वो कौन सी अप्रोच है जिसमें इवैल्यूएट किया जा रहा होता है मीन के एनालिसिस किया जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी का और जो भी इसमें नई चीज़ें आ रही होती हैं और फंक्शन क्विकली और रिस्पॉन्सिवली वर्क कर रहे हैं कि नहीं. तो ये द एक्सटर्नल सिस्टम अप्रोच होती है. क्वेश्चन नंबर 60 है Mr. Sajid desired to establish and maintain friendly and warm relationship with others. कहते हैं कि मिस्टर साजिद जो है वो डिज़ायर करता है और एस्टेब्लिश करता है दूसरों के साथ फ्रेंडली और पुरजोश रिलेशनशिप विद अदर दूसरों के साथ. दिस नीड रेफर टू नीड फॉर एफिलिएशंस है. होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.